नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के कुछ चुने हुए मंत्रों के माध्यम से हम इस मंडल से परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल का जो 88वां सूक्त है, 88th सूक्त, इसका छठा मंत्र, इस मंत्र को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। 88वें सूक्त का छठवां मंत्र। य आपिर नित्यो वरुण प्रियः सन् त्वाम आगांसि कृणवत् सखाते माता एन स्वन्तो यक्षिन् भुजेम यन्धि श्मा विप्रः स्तुवते वरुथम। इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता वरुण है और छंद निश्चित त्रिष्टुप है। तो इस मंत्र को मैं एक धुन में आपके समक्ष रख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्र संभवतः अधिकांश लोगों के लिए नया हो, तो पूरी एकाग्रता के साथ आप इस मंत्र को सुनेंगे तो कुछ पद अवश्य ही आपको स्मरण भी हो सकेंगे। य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन् त्वाम आगांसि कृणवत् सखाते य आपिर नित्यो वरुण प्रियः सन् त्वाम आगांसि कृणवत् सखाते माता एन
वन्तो यक्षिन् भुजेमयन्धीष्मा विप्रहस्तुवते वरूथम् मात एनस्वन्तो यक्षिन् भुजेम यन्धिष्मा विप्रह स्तुवते वरूथम् य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन् त्वामाकांसि कृण्वत् सखाते मात एनस् वन्तो यक्षिन् भुजेमयन्धीष्मा विप्रहस्तुवते वरूथम्। तो इस मंत्र में ईश्वर को वरुण नाम से संबोधित किया जा रहा है। वरुण, हे जगदीश्वर, हे सर्वोत्तम परमात्मा, य आपिर नित्यो, आपी ही जो पद है, आपी ही पद का अर्थ होता है बंधु। और बंधु किसे कहते हैं? जो प्रेम की डोर से बंधा हुआ होता है उसे बंधु कहते हैं। तो इस मंत्र के अंदर ईश्वर को वरुण नाम से पुकारा जा रहा है। तो वरुण, हे जगदीश्वर, यह नित्यः आपी, जो आपका, अर्थात हे वरुण, हे जगदीश्वर, आपका, जो नित्यः, जो नित्य, आपी, आपका जो नित्य सनातन बंधु है। कौन है? हम आत्मा। एक आत्मा कह रही है कि हे वरुण, हे जगदीश्वर, यह नित्य आपी, जो मैं तेरा सनातन बंधु हूं। हे जगदीश्वर, मैं छोटी सी आत्मा, मैं तेरा सनातन बंधु हूं और ते सखा, तेरा साथी हूं। प्रियः सन, तेरा प्यारा होता हुआ भी। हे वरुण, जो मैं छोटी सी अल्प शक्तिमान, जो मैं अल्प सामर्थ्य वाली, जो मैं आत्मा हूं, मैं तेरा नित्य आपी, मैं सनातन बंधु हूं। और ते सखा, मैं तेरा मित्र हूं। और प्रिय सन, मैं तेरा प्रिय होता हुआ भी, तेरा बंधु, तेरा सखा, तेरा प्रिय होता हुआ भी। त्वाम आगांसि कृण्वत्, मैं तेरे प्रति अपराध भी कर दिया करता हूं। तेरी आज्ञाओं का मैं भंग भी कर दिया करता हूं। मैं तेरा सनातन बंधु, मैं तेरा सखा, तेरा प्रिय होते हुए भी मैं अल्प शक्तिमान, मैं छोटा सा आत्मा, त्वाम आगांसि कृण्वत्, तेरे प्रति पाप, अपराध भी कर दिया करता हूं। यक्षिन,
परमात्मा का दूसरा संबोधन इस मंत्र में क्या है? यक्षिन। पहला संबोधन क्या है? वरुण। दूसरा संबोधन है यक्षिन। हे यक्षिन, हे यजनीय देव। यजनीय का अर्थ क्या होता है? सेवनीय। हे सेवनीय, उपासनीय देव। एन स्वंतः, पापी होते हुए हम, जब हम तेरी आज्ञाओं को भंग कर देते हैं, तेरे प्रति अपराध कर देते हैं, तेरे नियमों को तोड़ देते हैं, तब हम पाप कर देते हैं। तो एन स्वंतः, पापी होते हुए हम, ते मां भुजेमा, ते मां भुजेमा, तेरे दिए हुए भोगों को ना भोगें। जब जब हम तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तेरी आज्ञाओं को भंग कर देते हैं, तेरे नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, तेरे प्रति हम अपराध कर बैठते हैं, तब हम पापी हो जाते हैं। और एनस्वंतः, पापी होते हुए हम, ते मां भुजेमा, तेरे द्वारा दिए गए ये सुंदर सुंदर भोग, मां भुजेमा, हम ना भोगें। विप्रह स्तुवते वरुथम यन्धि स्म। इस प्रकार तुम सर्वज्ञ मुझ उपासक को अपनी शरण या अपना आश्रय दे दो। तो देखिए, इस मंत्र के अंदर भाव क्या है? बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत गहरा भाव है। आत्मा कह रही है वरुण रूप परमात्मा से, यक्षिन रूप उपासनीय जगदीश्वर से आत्मा क्या कह रही है कि मैं तेरा आप ही हूं, मैं तेरा सनातन बंधु हूं, और ते सखा मैं तेरा मित्र, और प्रिय सन तेरा प्रिय होता हुआ भी त्वाम आगान से कृण्वत, मैं तेरे प्रति अपराध कर बैठता हूं, मैं तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर लेता हूं। तो ऐसा करते हुए मैं पापी बन जाता हूं। और एनस्वंतः, पापी होता हुआ मैं, ते मां भुजेमा, तेरे दिए हुए भोग को ना भोगूं। और जब मैं पाप करूंगा, जब मैं तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करूंगा, तो मैं तेरे दिए गए भोगों का भोग नहीं करूंगा, और इस रूप में मैं स्वयं को कष्ट दूंगा। देखिए क्या भाव है। इस रूप में मैं स्वयं को कष्ट दूंगा, इस रूप में मैं प्रायश्चित करूंगा, और इस रूप में जब मैं स्वयं को कष्ट देकर प्रायश्चित करके अपने आप को अंदर पवित्र कर लूंगा, तब मुझे तेरा क्या प्राप्त होगा? वरुथ। तब मुझे तेरी जो वरुथम है, वरुथम अर्थात शरण, तेरा आश्रय, तब मुझे तेरा आश्रय प्राप्त हो जाएगा। विप्रह स्तुवते वरुथम यन्धि स्म। इस प्रकार जो, हे सर्वज्ञ, जो आप परमात्मा हैं, मुझ उपासक को फिर अपनी शरण में ले लेंगे। जब मैं अपने द्वारा की जाने वाली बार बार उन्हीं गलतियों के प्रति मैं स्वयं को दंडित करूंगा, और दंडित किस रूप में करूंगा कि मैं तेरे दिए गए भोग का उपभोग नहीं करूंगा। मुझसे कोई गलती हुई तो मैं स्वयं को कष्ट दूंगा, मैं प्रायश्चित करूंगा, और तेरे दिए गए भोग को उस दिन छोड़ दूंगा। इस रूप में जब मैं अपने आप को तपाऊंगा,
वो चाहे अपनी इष्ट किसी भोज्य पदार्थ का सेवन उस दिन नहीं करूंगा, किसी अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति को उस दिन जानबूझकर पूरा नहीं करूंगा, कष्ट उठाऊंगा। इस रूप में जब मैं अपने आप को तपाऊंगा और जब ये कष्ट, ये तप जब मुझे अंदर से शुद्ध बनाएगा, तो मुझे तेरा वरुथम, तेरी शरण, तेरा आश्रय प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहां पर जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर स्वयं गलतियां हो जाने पर, जिन त्रुटियों को, जिन गलतियों को, जिन गलत आदतों से युक्त हम कई वर्षों से रहकर फिर उन्हीं गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, फिर वही बोलते समय कभी कभी जब हमारा धैर्य टूट जाता है, फिर हम क्रोध में आकर के बोल देते हैं, या फिर कभी हम किसी की निंदा चुगली कर लेते हैं, या फिर कभी हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कि हमें भी एक अच्छा रूटीन, एक अच्छी दिनचर्या का पालन करना है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः जाने, खिले न खिले। मलयाचल सेवित शीतल मंद सुगंध समीर, चले न चले। कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिले न झिले। जप ले प्रभु नाम अरि रसने, पुनि अंत समय में हिले न हिले। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, फिर भी कई बार हम अपने ही बनाए हुए नियमों को, ध्यान साधना के नियमों को कई कई दिनों के लिए हम भूल जाते हैं। तो जो अच्छे नियम हम तोड़ देते हैं, या फिर किन्हीं बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, या अभिमानी बहुत हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, या अंदर चिंतित रहते हैं, तनाव से युक्त रहते हैं, तो जब हम यदि चिंता अधिक करते हैं, हम तनाव अधिक करते हैं, हम अंदर अशांत रहते हैं यदि, तो ये सब भी एक प्रकार से ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करना ही है। तो जिस जिस क्षेत्र में हम ये अनुभव करते हैं कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है और हम सुधार कर सकते हैं, तो उसके लिए यहां पर एक उपाय बताया कि हम स्वयं ही ईश्वर के दिए हुए भोगों को छोड़ दें, उनका त्याग कर दें, कुछ दंड ले लें, कुछ खाना छोड़ दें, कुछ सुविधाएं छोड़ दें, कुछ वाणी का व्यापार छोड़ दें, मौन हो जाएं। किसी न किसी रूप में हम अपने आप को जब तपाएंगे, तो फिर हमारा हृदय शुद्ध होगा। वो जो गलत आदतें हैं, उन गलत आदतों के जो एक प्रकार से उनके पाशों में, उनके बंधनों में जो हम जकड़े हुए हैं, वो पाश, वो बंधन ढीले होने लग जाएंगे। हम उन गलत आदतों से, स्वभावों से, हैबिट्स से बाहर जब आने लग जाएंगे, तब हम और जब शुद्ध हो जाएंगे, तो हमें परमात्मा का वरुथम, परमात्मा की शरण, परमात्मा का आश्रय प्राप्त हो जाएगा। तो इस रूप में इस मंत्र के अंदर स्वयं ही स्वयं को दंडित करने का या प्रायश्चित करने का, या स्वयं को तपाकर स्वयं को अंदर शोधित करने का, शुद्ध करने का इस मंत्र के अंदर हमें स्पष्ट रूप से संकेत प्राप्त होता है। तो ये मंत्र बहुत ही सुंदर एक संदेश हमें दे रहा है कि हम किस प्रकार से स्वयं को शुद्ध करते हुए, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए
परमात्मा की शरण आश्रय या गोद को अनुभव करने के हम सुपात्र बन जाएं, हम अधिकारी बन जाएं। अगला जो मंत्र है, अगला मंत्र है 7वें मंडल के 89वें मतलब 89th सूक्त का चौथा मंत्र है और बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत ही प्यारा मंत्र है। चौथा मंत्र जो 89वें सूक्त का है, इस 7वें मंडल का ये मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है। छोटा सा मंत्र है लेकिन भाव बड़े गहरे हैं। मंत्र है, आप इस मंत्र से आप में से कई लोग परिचित होंगे या इस मंत्र के भाव से तो अधिकांश लोग परिचित होंगे। अपाम मध्ये तस्थिबांसम तृष्णा विदत जरितारम मृड़ा सुक्षत्र मृडया। सुंदर मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता वरुण है और छंद आर्षि गायत्री, ये छंद है। इस मंत्र का भी हम लोग थोड़ा सा गायन करेंगे और उसके बाद फिर इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। अपां मध्ये तस्थिबांसं तृष्णा वितज्जरितारं मृडा सुक्षत्र मृडया मृडा सुक्षत्र मृडया। अपां मध्ये तस्थिबांसं तृष्णा वितज्जरितारं मृडा सुक्षत्र मृडया मृडा सुक्षत्र मृडया मृडा सुक्षत्र मृडया। इस मंत्र के भाव बहुत ही गहरे हैं। क्या कह रहे हैं? जरितारम। जरितारम का अर्थ क्या है? मुझ स्तोता को, मुझ स्तुति करने वाले को। अपाम मध्ये तस्थिबांसम, जल को संस्कृत में आपा कहते हैं, तो उसी से ये बना हुआ है। अपाम मध्ये, जल के बीच में, तस्थिबांसम, बैठे हुए भी। फिर से देखिए, जरितारम, मुझ स्तोता को, अपाम मध्ये तस्थिबांसम, पानी के बीच में बैठे हुए भी, तृष्णा, प्यास, अविदत, लगी हुई है। मुझ स्तोता को अपाम मध्ये तस्थिबांसम, पानी के बीच में, जल के बीच में बैठे हुए भी, रहते हुए भी, तृष्णा, प्यास, अविदत,
लगी हुई है। सुक्षत्र, सुक्षत्र, हे शुभ शक्ति वाले, मृड, मुझे सुखी कर, मृडय, सुखी कर। तो देखिए, एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ एक बड़ी गहरी बात को यहां कहा गया। क्या बात कही गई कि जैसे एक जल के बीच में रहने वाला व्यक्ति जैसे प्यासा होता है, इसी प्रकार से हे परमात्मा, मैं तो हमेशा तुझ में हूं। हे सर्वव्यापक परमात्मा, मैं हमेशा तुझ में निवास करता हुआ भी मैं उस मछली के समान प्यासा हूं जो मछली जल में रहती है। मुझे देखत आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। जैसे पानी में मछली प्यासी है, मेरी भी तो स्थिति उस मछली जैसी ही है कि हे परमात्मा, मैं तुझ में, तेरी सत्ता में, तेरी गोद में सदा रहते हुए भी मैं प्यासा हूं। और जब मुझे अपनी ये स्थिति समझ में आती है कि तेरी गोद में रहता हुआ भी मैं प्यासा हूं, तो मुझे बस वैसा ही अनुभव होता है कि मानो जैसे जल में रहते हुए मछली प्यासी होती है, ऐसी ही स्थिति तो मेरी बनी हुई है। तो हे परमात्मा सुक्षत्र, हे शुभ शक्ति वाले परमात्मा, मृड, मुझे सुखी करो। ये कैसी अविद्या मेरे अंदर बस गई कि मैं आप में रहता हुआ भी आपसे दूर हूं, आपके आनंद में रहता हुआ भी मैं अंदर से सूखा हुआ हूं, मैं अंदर से प्यासा हूं। तो हे सुक्षत्र, हे शुभ शक्ति वाले परमात्मा, मृड, मुझे सुखी करो, मृडय, मुझे सुखी करो। आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। जिसको है तू ढूंढता, वो सदा तेरे साथ है। वो सदा तेरे साथ है। आनंद स्रोत
स्रोत बह रहा पर तू उदास है, सदा तेरे साथ है, सदा तेरे साथ है। ये जागरूकता, इस जागरूकता में जीना, कि ईश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ है। ये जागरूकता हमें अंदर से भर देती है और व्यक्ति की बाहर की खोज समाप्त हो जाती है। आंतरिक जागरण प्रारंभ हो जाता है। जितना जितना हम इस जागरूकता में जिएंगे कि ईश्वर हमारे साथ है, हम कभी भी अकेले नहीं होते। ये जागरण, ये समझ, ये बोध हमें अंदर से भर देता है और फिर व्यक्ति को अंदर बहुत भरापन अनुभव होता है, संतोष अनुभव होता है और सुख शांति का भी व्यक्ति अनुभव करता है। तो ये बहुत ही सुंदर भावों वाला ये मंत्र बहुत ही प्रेरणास्पद है। हम जैसे सागर के अंदर मछली, एक मछली ने दूसरी मछली से पूछा, क्या तुमने कभी सुना है कि सागर कहां है, समुद्र कहां है? दो मछलियों के बीच की आपस की बातचीत की एक ने पूछा, क्या तुम्हें पता है सागर कहां है, समुद्र कैसा होता है? दूसरी मछली ने कहा कि हां, मैंने एक किताब में पढ़ा है, एक ग्रंथ में, एक पुस्तक में पढ़ा है कि जो समुद्र है, सागर है, वो शीतल होता है, वो बहुत विशाल होता है। उसके होने से जीवों का जीवन संभव होता है। उसके होने से प्राणियों की जीवन धारा चला करती है। हां, मैंने पुस्तक में पढ़ा है। वो भोली मछली ये नहीं जान रही उस समय कि उसके जीवन की धारा उसी सागर से चल रही है, जिस सागर के बारे में उसने किन्हीं कागजों में पढ़ा है। तो कई बार हम पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, ग्रंथ बहुत पढ़ते हैं और ग्रंथों को पढ़कर, पुस्तकों को मात्र पढ़ करके हम ईश्वर को ढूंढ लेना चाहते हैं। वो मछली सागर के बीच में रहते हुए वो सागर को अनुभव कैसे कर सकती है? सामान्य सा उपाय है, वो वर्तमान के प्रति जगे, सागर के प्रति जागरूक बने तो सागर अनुभव में आने लग जाएगा। तो इस रूप में हमें भी इस समझ के साथ जीना है। पढ़ना, पढ़ाना, सेवा, परोपकार, ये सब कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने मात्र से ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती।
हम कितना ही शास्त्रों को पढ़ा लें, कितने ही सेवा के कामों को कर लें, जो मुख्य आवश्यक, जो मूलभूत जो तत्व है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, वो है हमारी जागरूकता, वो है हमारी अंदर की समझ, स्वयं के प्रति जागरूक रहने का अभ्यास और फिर ईश्वर के प्रति जागरूक रहने का अभ्यास। ये अभ्यास बहुत मुख्य है और इस अभ्यास से ही हम धीरे धीरे वेद के मंत्रों में कही गई स्थितियों को अनुभव करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो मंडल है, इस मंडल का जो आखिरी जो सूक्त है वो है 104th सूक्त। इस मंडल का आखिरी सूक्त है और इस 104 सूक्त का 22वां मंत्र, ये भी आप में से कई लोगों ने स्वाध्याय में या विद्वानों के माध्यम से प्रवचन सत्संग आदि में सुना होगा। अब ये अंतिम मंत्र हम लोग एक 7वें मंडल का देखते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, उलूकयातुम, उलूकयातुम, शुश्लूकयातुम, ये मंत्र है। और इस मंत्र को हम लोग पूरा, इसको भी हम एक धुन में गा सकते हैं। धुन के माध्यम से कई बार मंत्रों को स्मरण करना आसान हो जाता है। तो पहले सामान्य रूप से मैं बोल रहा हूं जिससे आप उच्चारण ठीक प्रकार से सुन सकें। उलूकयातुम शुश्लूकयातुम जहि श्वयातुम उत कूकयातुम सुपर्णयातुम मुत गृध्रयातुम दृशदेव प्रमृणा प्रमृणा रक्ष इंद्र। ये मंत्र के पद हैं। अब इसको एक धुन में हम बना करके हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं। उलूकयातुम शुश्लूकयातुम जहीश्वयातुम उत्कोकयातुम उलूकयातुम शुश्लूकयातुम जहीश्वयातुम उत्कोकयातुम सुपर्णयातुम उत्क्रेध्रयातुम दृशदेव प्रमृणा रक्ष इंद्र सुपर्णयातुम उत्ग्रेध्रयातुम दृशदेव प्रमृणा रक्ष इंद्र रक्ष इंद्र। इस धुन में भी आप इसे गुनगुना सकते हैं। तो इस मंत्र के अंदर क्या बात कही जा रही है
कि हे जीव, हे जीव, उल्लूकयातुम, अर्थात उल्लू के समान आचरण, उल्लू के समान आचरण, अर्थात मोह से युक्त जो व्यवहार है। कई बार हम लोग बहुत अधिक मोह से युक्त हो जाते हैं। बहुत अधिक मोह से युक्त जो व्यवहार है वो उल्लू के समान आचरण है कि हम विवेक रूपी प्रकाश के माध्यम से हम ये सच ठीक क्या है, गलत क्या है, जब हम इसका भेद नहीं कर पा रहे होते। जैसे उल्लू अंधकार में रहना पसंद करता है, इसी प्रकार से जब हम अज्ञान से ग्रस्त होकर, जब हम मोह से ग्रस्त होकर, हम वासना का शिकार बनकर या मोहित होकर किसी पदार्थ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति जब हम व्यवहार करते हैं तो वो उल्लू के समान आचरण कहा गया। तो हे जीव, उल्लूकयातुम, उल्लू के समान आचरण, मोह से युक्त होकर वासना आदि भावों में बंध कर जो मोहित होकर जो व्यवहार है, ऐसा जो आचरण है, ऐसे आचरण को और शुशुलूकयातुम, शुशुलूकयातुम से तात्पर्य क्या है? भेड़िए के समान जो चाल चलन है। जैसे भेड़िया क्रोधित होता है और क्रोधित होकर वो अपने शिकार को घेर करके मारने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो इसी प्रकार से जब कभी हमारे अंदर क्रोध रूपी विकार जगता है, तब समझना कि हमारे अंदर मान लीजिए कि जैसे भेड़िया रूपी पशु जग रहा है। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर वासना, काम, ये विकार जब जगता है तो समझना जैसे उल्लू के समान हमारे अंदर मोह जागृत हो रहा है। तो उल्लू के समान आचरण को, मोह को इसी प्रकार से शुशुलूकयातुम, भेड़िए के समान क्रोध आदि प्रवृत्तियों को, और श्वयातुम, कुत्ते के समान जो व्यवहार है। कुत्ते का किस प्रकार से व्यवहार होता है? कुत्ते के विषय में ये बात आप सभी ने सुनी हुई है, आप लोगों ने इस बात को भी जाना हुआ है और आप लोगों ने देखा भी होगा। कुत्ते का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध रूप में कि जो कुत्ता होता है, एक तो कुत्ते आपस में साथ में रह नहीं पाते, वो आपस में लड़ते हैं, बांट करके नहीं खा पाते, वो लड़ते हैं आपस में। तो एक तो जो आपस में लड़ने का स्वभाव है, आपस में बिखर जाने का स्वभाव है, एकता को मेंटेन नहीं कर पाते। कई बार हम लोग आपस में फूट पड़ जाती है, एक दूसरे से द्वेष कर लेते हैं, जलने लग जाते हैं। ये सारा जो व्यवहार है, यहां पर संकेत किया जा रहा है कि मानो ये कुत्ते जैसा एक स्वभाव है, पशु का एक स्वभाव कहीं न कहीं हमारे अंदर है कि आपस में ईर्ष्या करना, फूट पड़ जाना, असंगठित हो जाना। और आपस में तो मित्रता नहीं करते, लेकिन पराये व्यक्ति के सामने कुत्ता क्या करता है, कई बार अपनी दुम हिलाने लग जाता है। कोई पराया व्यक्ति है, लेकिन यदि उसके हाथ में कोई मीठी चीज है, कोई खाने का पदार्थ है, तो पराये व्यक्ति के सामने लोभ से ग्रस्त होकर वो दुम भी हिलाने लग जाता है। तो कई बार यदि व्यक्ति आपस में तो असंगठित हैं और पराये व्यक्ति के सामने वो उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं यदि, तो ये एक प्रकार से कुत्ते जैसा व्यवहार इस मंत्र में बताया जा रहा है। और कुत्ते का एक स्वभाव होता है, ये आप इस चीज को जरूर देखिएगा। कुत्ते का एक स्वभाव होता है कि वो स्वयं के द्वारा किए गए वमन को, वमन अर्थात उल्टी, जो उसने उल्टी की है,
जो उसने वमन किया है उसको वो खुद ही चाट लेता है। ये एक कुत्ते का स्वभाव होता है। तो इसी प्रकार से हमें भी आत्मनिरीक्षण करना होता है कि जिन चीजों का हम लोगों ने वमन कर दिया, अर्थात जिन चीजों को, गलत चीजों को त्याग दिया, उसका पुनः यदि हम ग्रहण कर लेते हैं तो एक प्रकार से ये कुत्ते जैसा ही व्यवहार माना जाता है कि उल्टी करने के बाद, वमन करने के बाद जैसे कुत्ता उसे स्वयं ही चाट लेता है, इसी प्रकार से जो निरर्थक चीजें थीं, जिनकी सारहीनता को हमने जीवन में समझ लिया था, जिनका हमने त्याग कर दिया था, उनको हमने यदि पुनः ग्रहण कर लिया तो एक तरीके से ये श्वान के समान, संस्कृत में कुत्ते को श्वान भी बोलते हैं, तो श्वान के समान ये व्यवहार माना जाता है। इसी प्रकार से आगे क्या कह रहे हैं कि कोक या तुम, एक कोक नाम की चिड़िया, वो काम वासना के प्रति अधिक उसका उदाहरण दिया जाता है। तो उस चिड़िया के अंदर जो कामुकता होती है, वैसी यदि कामुकता है तो हमें समझना है कि इस प्रकार की एक पशुता हमारे अंदर उठ रही है, तो उसको क्या करें। और इसी प्रकार से सुपर्ण या तुम, सुपर्ण कहते हैं बाज को। जो बाज है, बाज को अपने ऊपर बड़ा अभिमान होता है। वो अभिमानी एक पक्षी है जो अपने ऊपर अभिमान करता है। तो बाज को जो अपने ऊपर अभिमान है, मद है, उस अभिमान को, उस मद को, इसी प्रकार से उत और गृध्र कहते हैं गिद्ध को। गिद्ध का व्यवहार कैसा होता है? लोभ का, कि वो मरते हुए व्यक्ति का इंतजार कर रहा होता है कि ये व्यक्ति कब मरे और फिर मैं इसका मांस नोच करके खाऊं। तो जो ऐसी स्वार्थता है, इतना तीव्र लोभ कि दूसरा कैसे नष्ट हो जाए, कैसे बलहीन असामर्थ्यवान हो जाए कि जिससे फिर मुझे इसका धन, इसके साधन सब में हड़प लूं, इसकी कैसे मृत्यु हो जाए जिससे सब धन साधन मेरे पास आ जाए। इस तरीके का जो लोभ वाली जो वृत्ति है वो गृध्र अर्थात गीध के उदाहरण को समझा रही होती है। तो इस मंत्र में ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार से इन पशु पक्षियों वाले जो व्यवहार या जो भाव हमारे अंदर हैं, उनको जही, उनको हे जीव तू नष्ट कर दे, उनसे ऊपर उठ जा। और तेरे अंदर ऐसी शक्ति है इंद्र, हे आत्मा तू अपने आप को पहचान। तेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि तू दृश्यदा इव प्रमृणा, कि तू अपनी धारण शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी संकल्प रूपी शक्ति से तो इन सारे विकारों को, ये जो विकार पशु पक्षियों के उदाहरण के माध्यम से जो समझाए गए, तू इन सारे विकारों को विनष्ट कर सकता है, इनको पूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है। कैसे नष्ट कर सकता है? दृश्यदा इव, जिस प्रकार से एक शिला, एक बड़ी शिला जिस प्रकार से मिट्टी के ढेले को, मिट्टी के बर्तन को चकनाचूर कर देती है, एक बड़ा पत्थर जिस प्रकार से मिट्टी के ढेले को बिल्कुल चूर चूर कर देता है, इसी प्रकार से हे जीव, हे इंद्र, हे आत्मा, तू अपने आप को पहचान और अपने आप को पहचान कर इन नकारात्मक भावों को वैसे ही नष्ट कर दे जैसे एक बड़ी शिला मिट्टी के ढेले को चूर चूर कर देती है। और तुझ में ये सामर्थ्य है, तू ऐसा कर सकता है। हाँ, ये तभी संभव है जब तू पहले स्वयं को अच्छी प्रकार से पहचान लेगा, तो तू ये काम कर सकता है। तो ये भी बहुत प्रेरणास्पद मंत्र है और हमें समझा रहा है कि जीवन में हम
कई बार किन किन विकारों से युक्त हो जाते हैं, सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं। क्रोध है, लोभ है, काम वासना है, स्वार्थ है, जलन है, ईर्ष्या है। हम मनुष्य धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। हम ईश्वर के समान पूर्ण नहीं हैं। हाँ, यदि हम ईमानदारी के साथ अपना आत्मनिरीक्षण करते रहें और परिश्रम करते रहें और ध्यान के माध्यम से स्वयं को जानने का अभ्यास, स्वयं को अनुभव करने का अभ्यास भी करें, तो जितना जितना हम स्वयं के स्वरूप को समझते चले जाएंगे, उतना उतना फिर हम इन विकारों को नष्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत सुंदर संदेश इस मंत्र के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। तो ये 7वें मंडल का इन कुछ मंत्रों से और पिछली 2 कक्षाओं में भी जो हमने कुछ मंत्रों और प्रसंगों से एक परिचय प्राप्त कर लिया है, तो आशा है ये आपके लिए उपयोगी रहेगा और आप अपने आप को इस रूप में वेदों से परिचित हुआ महसूस करेंगे और आगे समय निकालकर और अधिक वेद का स्वाध्याय करने का प्रयास करेंगे। अब एक बार ओम, 3 बार शांति। लंबी गहरी सांस भर लें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। शांति शांति शांति। ओ